अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हमारे नेटवर्क्स है, जिसमें हमारे पास लैन, मैन और वैन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में क्या फर्क है, वो तमाम मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो हमारे नेटवर्क्स के अंदर एक डिफरेंस होता है, उनमें जो फर्क होता है वो डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारे लैन, मैन और जो वैन है उनमें डिफरेंस क्या है और इनके फुल फॉर्म क्या है, तो वो तमाम मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखें ताकि आपको जो मैं बता रहा हूं वो तमाम समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं लैन के बारे में। अब लैन हमारे पास क्या चीज है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लैन हमारे पास लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इन तमाम के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना के डिटेल के साथ अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे आपको इजीली ये तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये चीजें उस वीडियो से समझ नहीं आती तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक ये वीडियो आज की बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं डिटेल के साथ तमाम जितने भी जो नेटवर्क्स है उनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफरेंस आ जाता है वो है, ये हमारे पास यूज होता है बिल्डिंग्स में। जैसे कि हमारी कोई ऑफिस वगैरह होगा, जो कोई भी हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उसमें हमारे पास जितने भी जो नेटवर्क्स, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं वो कनेक्ट होती हैं लैन नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि इसमें कुछ रेंज भी ज्यादा है और इसमें बाकी नेटवर्क्स के जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है जो उससे ये थोड़ा सा एफिशिएंट है। तो उसकी वजह से हम अपने ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं लैन नेटवर्क। अब जैसे कि इसके स्पीड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, जो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है वो हाई है क्योंकि इसकी रेंज कम है। इसकी अगर हम देखा जाए तो 150 की रेंज है इसकी। 150 के एरिया में हमने जो डेटा शेयर करना होता है वो बहुत ही स्पीड हो जाता है, क्योंकि 150 की रेंज में जितने भी हमारे जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो बहुत नजदीक होती है। तो उनके साथ कोई भी डेटा शेयर करना हमें इजीली होता है और वो बहुत ही स्पीड और लेस टाइम में शेयर हो जाती है। जैसे कि इसके रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 0 से 150 मीटर्स तक है। 150 मीटर्स तक हम अपने जितने भी तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस वगैरह होंगे वो इस नेटवर्क का यूज करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो इसकी ओनरशिप है। अब जो इसको लगाने वाला है, जिसके लिए ये लगा है, जिसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट होती है। अब मैंने किसी ऑफिस में इसको यूज करना है, पब्लिकली मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, मैंने एक ऑफिस के लिए लगाना है, सिंपल मैं उस ऑफिस में इसको प्राइवेट डेटा के लिए शेयर करने के लिए लगाना है, तो उसकी जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट हो जाएगी, वो जस्ट मेरे ऑफिस तक रहेगी, उसको मैं बाहर यूज नहीं करूंगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, ये बहुत ही इजी होता है मेंटेन रखने में, क्योंकि इसकी रेंज कम होती है, ये एक लिमिटेड एरिया में लगा हुआ होता है। तो अगर इसमें कोई भी इश्यू आ जाता है तो वो इजीली रिजॉल्व हो सकता है, वो मेंटेन करने में बहुत इजी होता है। तो इसलिए इस नेटवर्क का यूज जो है हम अपने ऑफिस वगैरह में इजीली कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट जो एक डिफरेंस है वो है जो लैन नेटवर्क है, इसके जो एरर रेट्स हैं, इनके अगर हम सेटअप पे कोई भी खर्चा करते हैं तो वो बहुत ही लो होती है। उसका जो हमें खर्चा है वो बहुत कम में, हमारा बहुत ही कम टाइम और कम मनी में हमारा काम इजीली हो जाता है, कम कॉस्ट में हमारा मसला हल हो जाता है, हमें इसके लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए इस नेटवर्क का यूज हम बहुत ही एक लिमिटेड एरिया में करते हैं। इसकी वजह से इसके जो खर्चे हैं वो भी हमें बहुत ही कम पड़ते हैं। अब जैसे कि ये डायग्राम है, आप देख सकते हो हमने एक लिमिटेड जगह पर इसको इंस्टॉल किया है, हमें एक लिमिटेड एरिया के लिए चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं जो सेकंड हमारा जो डिफरेंस है मैन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा नेटवर्क है मैन। अब सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज हम कहाँ करते हैं, एक सिटी को कनेक्ट करने के लिए। अगर हम किसी एक, जैसे कोयटा हमारे पास एक सिटी है, अब हमें कोयटा में एक नेटवर्क लगाना है जिसको हम आगे मजीद लैन नेटवर्क कनेक्ट करके स्प्रेड कर सके, इजीली फैला सके, ताकि जितने भी लोग कोयटा सिटी एरिया में नेटवर्क यूज करना चाहते हैं वो इसके साथ कनेक्ट होकर इजीली अपना लैन नेटवर्क यूज कर सके। जो इसके बाद थर्ड हमारा जो एक डिफरेंस है वो है इसकी जो ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो एवरेज होती है, वो ना ज्यादा कम होती है ना ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक सिटी एरिया तक महदूद रहता है। इसकी भी जो एक एरिया है वो लिमिटेड होता है, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड एवरेज रहती है। अगर मैं यहाँ से कोई डेटा शेयर करता हूँ तो ना वो ज्यादा स्पीड में जाएगा ना वो ज्यादा स्लो होगा, वो नॉर्मली वहां तक चला जाएगा, वो एवरेज टाइम में कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मेट्रोपॉलिटन जो नेटवर्क है, उसकी रेंज हमारे पास 5 to 50 किलोमीटर है।
जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास कोयटा एक सिटी है और उस सिटी को हमने कवर करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए 150 मीटर्स से हमने इसको 5 जो हमारे पास 5 to 50 किलोमीटर्स तक बढ़ा दिया। अब इसके थ्रू हम अपने पूरी सिटी को इजीली कवर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी जो ऑनरशिप होती है वो पब्लिक होती है। अब जाहिर है हमने एक सिटी को कवर करना है, हमने सिटी को कनेक्शंस देनी है, नेटवर्क फराहम करना है, तो हमने इसको पब्लिक ही रखना है। अगर हम इसको प्राइवेट रखेंगे तो कोई भी इसको यूज नहीं कर सकेगा सिवाय हमारे, लेकिन हमने इसको पब्लिक के लिए बनाया है, हमने इसको पब्लिक के साथ शेयर करना है, तो इसके ऑनरशिप हमने पब्लिक रख दी है। जो इसका हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसकी जो मेंटेनेंस है उसमें जो है वो डिफिकल्टीज जो है जो लैंड के बनिस्बत इससे थोड़ी सी ज्यादा है। जो इसमें डिफिकल्टीज आती है जो इसकी मेंटेनेंस की, अगर लैंड की हमारे पास कॉस्ट लो है तो इसकी एवरेज आएगी, इसकी ना ज्यादा कम आएंगी ना बहुत ज्यादा आएंगी, एवरेज रहेंगी। मतलब लैंड से जो है इसकी जो डिफिकल्टीज है वो थोड़ी सी बड़े ज्यादा होंगी, लेकिन एवरेज में रहेंगी, ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंस आ जाता है, और इसकी जो एरर रेट्स है अगर उस पर भी हम कॉस्ट लगाते हैं, उस पर भी हम कोई खर्चा करते हैं, तो वो भी हमें एवरेज में रहेगा, वो हमें ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा सस्ता भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप लैंड में मैंने आपको बताया था वो बहुत ही लो कॉस्ट में हम इजीली उसको एरर्स को उसकी मेंटेनेंस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेन की, तो मेन के जितने भी हमारे पास जो खर्चे होंगे, जो मेंटेनेंस के होंगे, जो एरर रेट्स, कोई मसला आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो उसको कवर करने के लिए हमें एवरेज खर्चा करना पड़ेगा, जो हमारी कॉस्ट होगी वो एवरेज रहेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है लैंड की बनिस्बत। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो आ जाता है वैन। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क का यूज हम कहां करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसका यूज हम ऑल कंट्रीज को कवर करने के लिए, ऑल कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो एक रेंज है वो भी बढ़ा दी गई है, इसका जो एरिया है वो भी बढ़ा दिया गया है। अब ये उन दो तमाम नेटवर्क से डिफरेंट है, इनकी डिफिकल्टीज, इसके कॉस्ट, इसकी जितनी भी मेंटेनेंस है वो उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। जैसे कि अब आप देख सकते हो ये तमाम कंट्री को कनेक्ट करने के लिए वैन का नेटवर्क बनाया गया है, ताकि हम जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके साथ इजीली इस नेटवर्क का यूज करके कनेक्ट हो सके। जो थर्ड हमारे पास है, जो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है वो लो रहती है। अब जाहिर है इस बहुत बड़ा एक एरिया हमने इस पे कवर करना है। अगर हम यहाँ से दुबई कोई मैसेज सेंड करते हैं, हम यहाँ से कोई मैसेज यूएई सेंड करते हैं, यूएसए सेंड करते हैं, तो बहुत बड़ा एक रेंज आ जाता है, बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है, बीच में बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो उस पे अगर कोई डेटा हम सेंड करते हैं तो वो लैन और मैन की बनिस्बत ज्यादा टाइम लेगा, वो उसकी जो स्पीड, ट्रांसमिशन की स्पीड की क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी लो रहेगी। तो ये इस वजह से, क्योंकि इसका रेंज बहुत ज्यादा है, इसकी रेंज जिस जगह तक हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो बीच में जो एक गैप आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमारे पास लो रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैन की रेंज है कोई फिक्स रेंज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है उनको कनेक्ट करना है। अब अगर हम इसमें कोई रेंज रख देंगे, अगर कोई कंट्री हमारे उस रेंज से आउट हो रही है तो हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो उसकी वजह से इसकी कोई रेंज नहीं रखेगी, ये अनलिमिटेड है, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वाइड नेटवर्क, इसकी ऑनरशिप जो है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों रखी गई है। अब इसको पब्लिक और प्राइवेट क्यों रखा गया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पब्लिक रखने का इसका मकसद ये था ताकि हम जितने भी अपने तमाम कंट्रीज हैं उनके साथ इजीली कनेक्ट होकर इजीली कम्युनिकेट कर सके। अब प्राइवेट क्यों रखा गया, अब इसी नेटवर्क के थ्रू हम किसी ऑफिस के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी एक मखसूस शख्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अपने डाटा सिर्फ उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ पाकिस्तान में, मेरा कोई फ्रेंड है वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है। अब मैंने उस ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्री के साथ नहीं कनेक्ट होना, मैंने पूरे सऊदी के साथ कनेक्ट नहीं होना, मैंने जस्ट उस शख्स के साथ कनेक्ट होना है, मैंने अपना डाटा उसके साथ शेयर करना है। तो मैं अपना डाटा पब्लिकली सेंड करना चाहता हूं, पर्सनली सेंड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इस नेटवर्क का यूज करके अपना मैसेज प्राइवेटली भी उसको इजीली सेंड कर सकता हूं। तो उसकी वजह से इसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों रखा गया ताकि हम दोनों काम इजीली इसी एक ही नेटवर्क का यूज करके कर सके। जो हमारा अगला जो एक डिफरेंस है, जैसे कि आपने देखा था जो हमारा लैन था उसमें डिफिकल्टीज जो है वो बहुत लो थी, बहुत ही कम थी, और इसी तरह जो उसकी जो मैन था उसकी जो मेंटेनेंस की डिफिकल्टीज थी वो एवरेज थी। इसी के बरक्स अगर हम बात करें इस नेटवर्क की, तो इसके मैन और लैन की बनिस्बत इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें कोई मसला आ जाता है, कोई खराबी आ जाती है, इसको उसी तरह मेंटेन बराबर रखना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया गया है, फैलाया गया है। अगर
मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ कि मेरे वहाँ पर क्या मसला हो रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत एक मुश्किल प्रोसेस होगा। मुझे इन तमाम को वहाँ तक चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त भी लगेगा। तो मेरे लिए डिफिकल्टीज जो मेंटेनेंस की है वो लैन और मैन की बनस्बत इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके जो एक एरर रेट के बारे में, इसके जो खर्चे के बारे में, अब इसमें कोई इशू आ जाता है तो जाहिर है इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी मुझे बहुत हाई होगी। ये कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, मैं इजीली यहाँ से वहाँ चेक करवाऊँ और मेरा मसला हल हो जाए और मैं इसके लो कॉस्ट में कंप्लीट कर दूँ, नहीं। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया गया है। तो कोई भी इसमें इशू आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, अब उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। तो उन तमाम चीजों को अगर मैं एक तरफ रख के देखूं तो इस पर मेरी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये वो तमाम डिफरेंस थे जो हम 3 नेटवर्क जो हम यूज करते हैं, उनमें जितने भी हमारे पास जो डिफरेंस थे मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बता दिए। अगर फिर भी आपको इन डिफरेंस के बारे में समझ नहीं आता, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं मैं आपके साथ दोबारा से इसके बारे में वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा डिटेल के साथ, ताकि आपको ये चीजें आप इजीली कवर कर सको, आपको ये चीजें समझ आ जाए। और आप कोशिश ये करें कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो इन चीजों की अवेयरनेस नहीं रखते, वो इन चीजों के बारे में नहीं जानते, वो भी इन चीजों के बारे में सीख ले, वो इन वीडियोस से कुछ फायदा उठा सके। हम ये वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो नॉलेज हमारे पास है, जो नॉलेज हमने अपने पास रखी है, वो हम आपके साथ भी शेयर करें, आप भी इन चीजों के बारे में सीख सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।